वेलकम टू ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ ब्यूटी मंत्रा। मैं हूं डॉक्टर दिव्या। दोस्तों, सदियों से मैं सुनती आ रही हूं कि जो सूरज है वो हमें शक्ति देता है और शायद इसीलिए हम उसकी पूजा करते हैं, उसे मन लगाकर पूजते हैं। मगर आज सूरज से सब जन डरने लगे हैं और उससे बचने के लिए सनस्क्रीन का उपयोग करने लगे हैं। तो क्या सनस्क्रीन हमारे लिए इतनी जरूरी है? क्या सूरज हमें हार्म करता है? क्या सनस्क्रीन का कोई गुड इफेक्ट होता है? इसी के बारे में जानेंगे हम आज के इस एपिसोड में ब्यूटी मंत्रा में। ब्यूटी मंत्रा के इस एपिसोड में हमें जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर श्रीलता त्रासी जी। तो चलिए उनका स्वागत करते हैं। वेलकम डॉक्टर, वेलकम टू द शो। हेलो, थैंक यू। डॉक्टर, जैसे मैंने अपनी स्टार्टिंग में कहा कि सन या सनबर्न या टैनिंग, ये कुछ ऐसे शब्द हो गए हैं जो बहुत कॉमन हैं और हर एक जन इन चीज़ों से डरने लगा है। कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी जो पर्सनालिटी है या जो उनका पर्सोना है, उनकी जो खूबसूरती है, सन की वजह से डैमेज हो रही है। और शायद इसीलिए मार्केट में हज़ारों तरीके की सनस्क्रीन्स अवेलेबल हैं और लोग उन्हें भरमार में यूज़ भी कर रहे हैं। तो क्या ये सही है? एक तरीके से ये सही है, लेकिन हमें ये मालूम नहीं कि एक्सेस यूज करने से हमको क्या साइड इफेक्ट आ रहा है। मेरे क्लिनिक में एक लड़की, यंग लड़की ऐसे खड़ी थी और बैक पर हाथ रख के खड़ी थी जी। मैं मेरे क्राउड में बाहर आई, उसको देखा, मैंने कहा जरा अंदर आ जा। शी वॉज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ऑल द टाइम इन फ्रंट ऑफ कंप्यूटर एंड यूजिंग सनस्क्रीन एवरी 2 आवर्स, क्योंकि कंप्यूटर के सामने बैठी तो सनस्क्रीन लगा रही हूँ। और जब मैंने उसका एक्सीडेंटली विटामिन D3 लेवल किया, इट वाज लो। करेक्ट। सो हमें ये आज तक मालूम नहीं कि ओवर यूज ऑफ एनीथिंग इज बैड। करेक्ट। आज हमें ऑस्टियोपेनिया हो सकता है एट द एज ऑफ 29-30। ऑस्टियोपेनिया माने बोन्स वीक होना जी। और उसकी वजह से फ्रैक्चर्स होते हैं। स्लिप डिस्क, 30 साल की लड़की को बेड रेस्ट बोला है, क्यों? बोन वीकनेस। अच्छे घर की, खाते पीते घर की, दूध पीती है, सब कुछ करती है, फिर क्यों बोन्स वीक है? क्योंकि हम सन को डर रहे हैं, करेक्ट। सनस्क्रीन वापर रहे हैं, ये सोचे बगैर कि हमको वो सन की जरूरत है। तो कहीं ना कहीं जो टेक्नोलॉजी है, ये जो आज की कॉस्मेटोलॉजी है, वो हमारे लिए एडवर्स इफेक्ट भी कर रही है अगर हम उसे सही तरीके से उपयोग ना करें तो। यस। तो आपका क्या कहना रहेगा कि सनस्क्रीन का उपयोग करना चाहिए, हाँ या ना? सनस्क्रीन का उपयोग जब जरूरी है तब करना चाहिए। Okay. मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं क्लिनिक में बैठ के काम करती हूँ, मैं नहीं वापरती हूँ क्योंकि मुझे उसकी जरूरत नहीं है। करेक्ट। एक आउटडोर काम करने वाली लड़की, एक मॉडल है, एयर होस्टेस है, कंटिन्यूसली फ्लाइट में, लाइट्स में है, शी शुड यूज। लेकिन कोई वापर रहा है इसलिए हम सनस्क्रीन वापरते जा रहे हैं, ऐड आ रहे हैं हम वापरते जा रहे हैं। दैट्स नॉट द राइट वे। करेक्ट। यही सवाल हमने हमारे व्यूअर्स से पूछा और आप जानते हैं 95% लोगों ने कहा कि सनस्क्रीन का उपयोग बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे आपकी स्किन बच सकती है डैमेजेस से। और सिर्फ 5% लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि नहीं, सनस्क्रीन उपयोग करें ना करें, आपकी त्वचा हमेशा खूबसूरत रहेगी। दोस्तों, इस समय हमारी जो करस्पॉन्डेंट है वो है पब्लिक के बीच में। आइए जानते हैं उनका क्या व्यू पॉइंट है। थैंक यू दिव्या। और आइए लोगों से जानते हैं कि सनस्क्रीन के बारे में लोगों का क्या कहना है। What's your name? विधि, क्या आप सनस्क्रीन लोशन यूज़ करती हैं? नहीं। क्यों नहीं यूज़ करती? क्या आपको क्या लगता है कि क्यों नहीं यूज़ करना चाहिए? It doesn't suit my skin type. मुझे लगता है कि सनस्क्रीन लोशन इंडिया में इट्स नॉट नेसेसरी। मैं एक डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट कर रही हूँ एंड ही इज़ ऑफ द व्यू कि सनस्क्रीन्स आर नॉट गुड फॉर योर स्किन। व्हाटएवर जो एडवर्टीजमेंट्स में जो आता है वो सब इट्स नॉट ट्रू, इट्स नॉट गुड फॉर योर स्किन। दैट इज़ व्हाट ही सेज, सो आई एम अवॉइडिंग इट। क्या आपको पता है कि उसमें कौन कौन से केमिकल्स वगैरह यूज़ किए जाते हैं? नो, आई एम सॉरी, मैं वो प्रोडक्ट यूज़ नहीं करती, सो आई रियली डोंट नो। हाँ, होते हैं ऑब्वियसली, वो तो लिखते हैं उस पर कि केमिकल्स है। किस तरह के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं सनस्क्रीन लोशन लगाने के बाद? बस स्किन ब्रेक्स आउट इनटू पिंपल्स। उनकी स्किन को कोई साइड इफेक्ट्स ना भी हो, पर मोस्टली पिंपल्स आई हैव हर्ड एंड आई हैव सीन पीपल उनको पिंपल्स आते हैं बिकॉज ऑफ यूजिंग सनस्क्रीन एंड एनी अदर काइंड ऑफ केमिकल्स। अगर आप लगाते हो और आपको कोई इफेक्ट नहीं होता है स्किन पे तो आई थिंक इट्स ओके, व्हाई नॉट यूज इट। मेरा मानना ये है कि उन्हें यूज़ करने से ज़्यादा टैन होते हैं बिकॉज ऑफ द केमिकल्स, तो बेटर है कि ना यूज़ करें और नेचुरली टैन हो। एंड
एडवर्टीजमेंट के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, जो इतने सारे ऐड दिखाते हैं कि आपको सनस्क्रीन लोशन यूज़ करना चाहिए, आपके स्किन को बहुत अच्छा ग्लो देता है, फेयर बनाता है, तो क्या आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? वो बोलते हैं पर क्या पता वो कितना सही होता है, बता नहीं सकते ऐसे। I can't really judge or comment about everyone's advertisement because it's their own personal thought. ओके, थैंक यू सो मच। Thank you so much. ये था लोगों का कहना कि सनस्क्रीन लोशन के बारे में कि सनस्क्रीन लोशन कैसा होता है। और आइए अब हम चलते हैं दिव्या के पास स्टूडियो में। आई थिंक डॉक्टर एक बहुत ही वास्ट कॉन्ट्राडिक्शन हमें दिखता है जब हम एक्चुअल पब्लिक में जाते हैं और उनसे सवालात करते हैं, तो वो बहुत ही स्मार्टली या बहुत ही मैनिपुलेटिवली बोल देते हैं कि नहीं नहीं हम तो ऐसी चीज़ नहीं करते, लोग करते होंगे। बट वही जब हम लोग SMS मोड से अपने दर्शकों से सवाल के जवाब मंगवाते हैं तो हमेशा पॉजिटिव आते हैं। आई डोंट नो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड, मे बी हर एक जन अपनी खूबसूरती का राज जो है छुपा कर रखना चाहता है और उसे राज ही रखना चाहता है। तो आप इसके बारे में क्या कहेंगी? अब मैं प्रैक्टिस में 25 साल हूँ, मैंने देखा है कि कॉस्मेटोलॉजी ईरा में लोगों को क्या है, सब कुछ छुपाना है। करेक्ट। मैं कुछ नहीं करती हूँ तो भी मैं सुंदर दिखती हूँ। जी। दैट्स रॉन्ग। जब ज़रूरत है लोगों ने सनस्क्रीन वापरना चाहिए, और हर लड़की दूसरी फ्रेंड को पूछ के वापरती है, ऐड देखते वापरती है विदाउट थिंकिंग कि ये क्या है, तो उसको बोलने को शर्म आती है। क्योंकि अगर उसने कहा कि मैंने ये 100 रुपए का सनस्क्रीन वापरा, दूसरी बोलेगी मैंने तो इसका इतना महंगा सनस्क्रीन वापरा। सो देयर इज अ कंपटीशन बिटवीन टू, सो दे ट्राई टू हाइड। आई थिंक यहाँ पर एक ट्रेंड भी आ जाता है। अगर कोई फ्रेंड यूज़ कर रही है, उसके अगर बैग के अंदर आपको महंगी लिपस्टिक या फिर महंगा सनस्क्रीन या महंगा लोशन दिख जाता है, तो यू ट्राई टू कॉपी देम। Exactly. और आप उसे और ज़्यादा सनस्क्रीन की वजह से और क्या डैमेजेस हो सकते हैं? देखिए, बेसिकली हमें ये मालूम होना चाहिए कि सनस्क्रीन किस प्रकार के हैं। Correct. वन इज अ फिजिकल सनस्क्रीन, वन इज अ केमिकल सनस्क्रीन। फिजिकल सनस्क्रीन सिंपल कैलेडरी लोशन लगा, इट कंटेन्स जिंक ऑक्साइड, इट इज अ सनस्क्रीन। Correct. सो कैलामिन जैसे सिंपल नॉन एक्सपेंसिव चीज़ें लगा के भी हमें अच्छा असर आ सकता है। लेकिन अगर आप केमिकल सनस्क्रीन लगा जो सनलाइट को लेके एब्सॉर्ब करता है और अंदर जाने नहीं देता है, दैट्स हाउ इट प्रोटेक्ट द स्किन। अगर ऐसे केमिकल सनस्क्रीन वापरो तो यू कैन डेवलप सीवियर कॉन्टैक्ट एलर्जी, उन्हें पिंपल्स आना शुरू होता है, टैन भी हो सकता है। और पेशेंट आके बोलता है कि डॉक्टर तुमने तो सनस्क्रीन दिया लेकिन मैं काली पड़ गई। और हम मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स बोलते हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, होता है। आई थिंक क्योंकि मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा इंटरप्ट करूँगी, क्योंकि हमारी जो पेशेंट हैं, हमारी जो एक व्यूअर है, उन्होंने कुछ ऐसा ही मिलता जुलता सवाल पूछा है। तो चलिए आइए देखते हैं। हाय, मेरा नाम पुष्पम है, मैं मुंगेर बिहार से हूँ। मैं ब्यूटी मंत्रा की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। मुझे ब्यूटी मंत्रा में आने वाले जितने भी एपिसोड्स हैं, मैं सारे एपिसोड्स देखती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मुझे नई नई चीज़ें सीखने का बहुत मौका मिलता है। मेरे स्किन के बारे में मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मुझे पता चलता है। मेरे हेयर से क्या हो सकता है, सारी बहुत मज़ा आता है मुझे ये शो देख करके। डॉक्टर साहब, मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। मैं पहले सनस्क्रीन लोशन यूज़ करती थी, मतलब यूज़ नहीं किया है मैंने, एक बार मैंने यूज़ किया है। मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे तो मुझे 2 घंटे ट्रैवल करके जाना था वहाँ पे, और वो बाइक से मुझे जाना था, तो मैंने एक बार सनस्क्रीन लोशन यूज़ किया था और बहुत अच्छे प्रोडक्ट को मैंने यूज़ किया था। एक दिन मैंने एग्ज़ाम देने मैं जब गई थी तो वहाँ पे मैं सनस्क्रीन लोशन मैं उस दिन यूज़ नहीं की, लेकिन जब मैं नेक्स्ट डे उस सनस्क्रीन लोशन को यूज़ मैंने किया और जब मैं वहाँ से रिटर्न आई तो मुझे लगा शायद मेरा स्किन बिल्कुल अच्छा होगा। जब मैंने अपने स्किन को देखा तो मैं शॉक्ड हो गई क्योंकि पूरा स्किन मेरा ब्लैक हो चुका था। और फर्स्ट डे जब मैं एग्ज़ाम देने गई थी और मैंने सनस्क्रीन लोशन नहीं यूज़ किया था, उस दिन मेरा स्किन बिल्कुल वैसे ही था, एज इट इज़ था। मुझे समझ में नहीं आया कि शायद ये मेरे स्किन का प्रॉब्लम है या फिर शायद ये प्रोडक्ट का दोष है। तो आप डॉक्टर साहब मुझे बताएंगे कि क्या मेरे स्किन में कुछ प्रॉब्लम है या ये प्रोडक्ट का कुछ है, जबकि मैंने बहुत अच्छा प्रोडक्ट यूज़ किया था, मतलब एक बहुत अच्छा और बहुत बड़ा प्रोडक्ट यूज़ किया था। उसके बाद अगर ऐसा होता तो मुझे समझ में नहीं आया। सर मुझे आप बताएंगे प्लीज़। दोस्तों, मैं जानती हूँ आपकी जो बेताबी है इस समय एंड होने वाली है। पुष्पम जी, हम आपको बताने वाले हैं आपके सवाल का जवाब, तो चलिए जानते हैं। देखिए, बेसिकली सनस्क्रीन का मतलब क्या है। सनस्क्रीन हमारे सन रेज है UVA, UVB, UVC। जो भी स्किन का डैमेज है ये UVA और UVB से होता है, मैक्सिमम UVA से होता है, जिसका बेसिकली है 320 to 400 नैनोमीटर एंड 280 to 320 इज UVB। अब सनस्क्रीन जो है वर्ल्ड में जो भी आज तक हुए हैं वो UVB को प्रोटेक्ट करते हैं।
टू सर्टन एक्सटेंट यूवीए को प्रोटेक्ट करने वाले सनस्क्रीन निकले हैं. सो दैट पुष्पम मस्ट हैव यूज्ड अ सनस्क्रीन विच प्रोटेक्ट्स यू फ्रॉम यूवीबी ओनली. अब लास्ट 6 महीने में यूवीए प्रोटेक्टिंग सनस्क्रीन्स आए हैं, बट उसने यूवीबी प्रोटेक्टिंग सनस्क्रीन लगाया होगा, इसलिए यूवी रेज का इफेक्ट आ गया, सो उसको टैन हो गया. सो अगर वो लड़की यूवीबी के साथ सिंपल कैलाडिल लोशन लगाती थी तो फिजिकल सनस्क्रीन इट स्टॉप्स सन रेज एंड रिफ्लेक्ट सन रेज, दैट इज फिजिकल सनस्क्रीन, तो उसे टैनिंग नहीं होता था. ये सीधी चीज हम शायद उसे मालूम नहीं थी या हमने बताया नहीं होगा. दैट्स ट्रू. जानकारी ना होना भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक हो सकता है. पुष्पम जी, आई थिंक आपको आपका जवाब ज़रूर मिल गया होगा कि नेक्स्ट टाइम अगर आप इस तरीके की सिचुएशन में हैं कि आपको सनस्क्रीन अप्लाई करना है तो ध्यान रखिए कि आपकी सनस्क्रीन में यूवीबी और साथ ही साथ यूवीए भी होना चाहिए ताकि आप टैनिंग से बच सकें. आई थिंक ये तो यूवीए और यूवीबी की बात हो गई. सनस्क्रीन में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्टर है जिस पे मोस्ट ऑफ द कंपनीज प्ले, दैट इज एसपीएफ, दैट इज सन प्रोटेक्शन फैक्टर. आखिर ये सन प्रोटेक्शन फैक्टर है क्या और 5 से लेके यानी 5 से लेके 150 तक होता है. तो एक इंडियन के लिए एक हिंदुस्तानी जो एटमॉस्फेयर है या फिर जो सीजन्स हैं उसके हिसाब से कौन सा परफेक्ट है? अच्छा, मैं अभी सिंपल वर्ड्स में जो सबको समझेगा ऐसे समझाती हूँ. मैं यहाँ सनस्क्रीन लगाती हूँ जी और यहाँ नहीं लगाती और सन एक्सपोज करती हूँ. अगर मुझे रेडनेस 5 मिनट बाद आया और यहाँ 1 मिनट बाद आया, मेरा सन प्रोटेक्शन फैक्टर ये सनस्क्रीन का 5 है. सो नॉर्मली सनस्क्रीन लगाने के बाद SPF अगर 15 होगा तो 15 टाइम्स आई कैन एक्सपोज माई सेल्फ टू सन. Okay. So that is the duration for which you can expose to sun before you are burnt is SPF. Okay. So ideally, naturally, simple लोगों को SPF 15 is okay. लेकिन आज मैं यहाँ बैठी हूँ, अगर रोज मैं यहाँ 8 घंटे बैठूंगी तो I need a higher SPF क्योंकि ये फ्लैश लाइट्स में भी रेडिएशन है. Correct. So I need a higher SPF. Time for which a sunscreen can protect you is SPF. लेकिन जब SPF बढ़ते जाता है उसमें से इंग्रेडिएंट्स थिक बनते हैं, करेक्ट, ग्रीजी बनते हैं, एक वाइट कोट आ जाता है. सो मार्केट में जो बोलते हैं SPF 50 है, 60 है, 30 है, दे हैव टू हैव अ थिक ग्रीजी लेयर. सो दे आर प्लेइंग मार्केटिंग गिमिक्स. करेक्ट, दैट्स व्हाट आई सेड. अगर किसी को SPF 50 है तो कभी भी वो थिन और ये नहीं हो सकता. इट हैज टू बी थिक. इट विल मेक योर स्किन लुक वाइट. अगर जेन्यून सनस्क्रीन हम जब प्रिस्क्राइब करते हैं और SPF 50 है तो पेशेंट भाग भाग के आके बोलता है डॉक्टर ये सफ़ेद सफ़ेद दिखता है. करेक्ट. क्योंकि एज यू इंक्रीज SPF प्रोटेक्शन फैक्टर बढ़ता है, उसका बेस थिक होते जाता है. Correct. फिर भी अब भी वर्ल्ड में नैनो टेक्नोलॉजी आई है जिससे सनस्क्रीन थिन भी बनाए जा रहे हैं, लेकिन आज तक के सनस्क्रीन में ये नहीं है और कमर्शियल सनस्क्रीन में ये डेफिनेटली नहीं है. करेक्ट. आपने जो बोला इट्स समथिंग वेरी न्यू क्योंकि आज तक का जो एक पॉइंट ऑफ व्यू था, क्योंकि SPF थिक होता है तो वो वाइट लेयर, फिल्मी लेयर जो एक दिखाई देती है चेहरे पे, तो इट वाज लाइक कि जितने आप गोरे हैं या जितना आपका कलर लाइट है उतना ज़्यादा हायर सनस्क्रीन प्रोटेक्शन जो फैक्टर है वो आपको यूटिलाइज करना चाहिए, विच इज़ नॉट ट्रू. नो 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 नो, बिकॉज हमारी स्किन को भगवान ने इतना अच्छा ये दिया है कि हमको कैंसर कभी नहीं होता है. करेक्ट. मैंने मेरे 25 साल के लाइफ में 2 स्किन कैंसर्स देखे, लेकिन मैंने मेरे 1 महीने के स्टे में अब्रॉड मैंने 1 दिन में 10 बेजल सेल कैंसर और स्क्वैमस सेल दिया है, क्योंकि मेलानिन इज अ प्रोटेक्टर एंड उसके लिए उसको हमें ज़्यादा कवर नहीं करना पड़ता है. वेराज अगर कोई गोरा हो तो उसे SPF 30 के ऊपर लगेगा. एशियन स्किन SPF 15 के नीचे. 15, 30 इज़ मोर देन इनफ. प्रोफेशनल हो, एक्ट्रेस हो, जो कंटिन्यूसली ऐसे लाइट्स में बैठे, उसे तुम हायर सनस्क्रीन दो. ओके, दैट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट और आई थिंक ये सारे व्यूअर्स जो हैं उनको इस चीज़ की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है. एक और मार्केट गिमिक जो इस समय चल रहा है वो है कि कोई भी आप कॉस्मेटिक प्रोडक्ट ले लें, चाहे वो लिपस्टिक हो, चाहे वो फेस पाउडर हो या फिर कॉम्पैक्ट हो, सब में आपको सन प्रोटेक्शन फैक्टर होगा, सब में सनस्क्रीन होगी. सो हाउ यूजफुल दैट इज़? आई डोंट नो हाउ फार इट विल बी यूजफुल, बट आई एम नॉट फॉर इट. लेकिन लिपस्टिक में रूटीनली ना केमिकल से, लिपस्टिक से जब कॉन्टैक्ट एलर्जी होती है या तो एक्टिनिक काइलाइटिस बोलते हैं, जिसके लिप्स ऐसे हैं, उन्हें सन से कॉन्स्टेंटली इरिटेशन होता है. Correct. और इससे कैंसर हो सकता है. वो हमारे टाइप लोगों को भी हो सकता है.
उस वक्त अगर तुम सनस्क्रीन लिपस्टिक लगा लो इट विल प्रोटेक्ट हर, लेकिन हर एक को अगर सनस्क्रीन उसमें SPF डाल के लिपस्टिक लगाओ तो डेफिनेटली कॉन्टैक्ट एलर्जी होके साइड इफेक्ट्स आ जाएंगे. सो आई विल नॉट एडवाइज पीपल टू यूज powders, lipsticks or anything to have sunscreen. Use a specific sunscreen for specific time. Take a proper advice कि एक बार तो डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाओ, पूछो कि मैं क्या वापरूं, कैसे वापरूं. मार्केट में मिलता है डॉक्टर मैं सालों से ये लगा रही हूँ, अरे बट दैट इज नॉट गिविंग यू रिजल्ट. करेक्ट, इट्स नॉट फॉर यू. एग्जैक्टली. आई थिंक डॉक्टर, आई एम अ बिग फैन ऑफ क्रिकेट. तो अक्सर मैंने देखा है जब वो वार्मर कंट्रीज़ में जाते हैं जहाँ का टेम्परेचर काफ़ी हाई होता है, स्पेशली साउथ अफ्रीका, सो मोस्ट ऑफ द क्रिकेटर दे यूज सम काइंड ऑफ अ सनस्क्रीन इन विच इज़ वेरी थिक लेयर्ड एंड वाइटिश इन कलर. व्हाट एग्जैक्टली इज दैट? It's an antique product, zinc oxide, which is a physical barrier. Physical means when sunlight come, it is reflected or refracted back. So it is not allowed to enter the skin. Correct. That is the best, cheapest, effective physical sunscreen. ओके, तो आई थिंक डॉक्टर आपने आज जो भी जानकारी सनस्क्रीन रिलेटेड दी है हमारे व्यूअर्स उसका ज़रूर ध्यान रखेंगे और उसे अपनी लाइफ में फॉलो भी करेंगे. थैंक यू वेरी मच. और एक चीज़ जी, आज की तारीख में लोग स्विमिंग के टाइम सनस्क्रीन वापर रहे हैं बिकॉज क्लोरीन कॉजेस लॉट ऑफ डैमेज. करेक्ट. So there are sunscreens which protect you from water. There are few sunscreens. अगर वो वापरेंगे तो क्लोरीन इंड्यूस्ड डैमेज नहीं होगा. So they should use sunscreen with aqua, which protect you from chlorine in the water for a limited period, not for a long time. सिर्फ एक सवाल कि सनस्क्रीन सच में काम करती हैं या नहीं? करती है जब जरूरत है. थैंक यू वेरी मच डॉक्टर. दोस्तों, आज हमने जाना कि हर एक इंडिविजुअल के लिए अलग तरीके की सनस्क्रीन है. अगर आप पानी में जाते हैं यानी कि स्विमिंग करते हैं तो आपके लिए एक्वा बेस्ड सनस्क्रीन बनी है. अगर आप गोरे हैं, अगर आपका स्किन लाइट है तो आपको हायर SPF की सनस्क्रीन को अप्लाई करना चाहिए. अगर आप ज़्यादा टाइम तक सन में रहते हैं या फिर ज़्यादा टाइम तक लाइट्स को एक्सपोज होते हैं तभी भी आपको अलग तरीके की सनस्क्रीन का उपयोग करना पड़ेगा. सो नेक्स्ट टाइम यू बाय अ सनस्क्रीन प्लीज रिमेंबर ये सारी बातें. नाउ इट्स टाइम टू से यू गुड बाय. हम मिलेंगे ब्यूटी मंत्रा के अगले एपिसोड में बहुत सारी ऐसी जानकारियां लेकर जो आपको बनाएंगी खूबसूरत और हमेशा रखेंगी यंग. टिल देन please stay beautiful and look young. Subscribe for more such informative videos.